नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम नेवी एसएसआर एमआर को लेकर जो है सेकंड फेज जो है आपका एग्जाम होने वाला है बच्चों जल्दी ही। और इस सेकंड फेज के एग्जाम में आप देखेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3 की हम बातें करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है नेवी एसएसआर ने फर्स्ट टाइम जो है आपका 2025 में एक आपके इनटेक मतलब प्राइमरी एग्ज़ाम लिया था। और उसके बाद जो है उसी प्राइमरी एग्जाम के बेस पर अलग अलग कट ऑफ में अलग अलग इनटेक के सेकंड स्टेज के लिए बच्चों को कॉल अप लेटर बुला रहा है। ठीक, तो अभी 2025 का सेकंड तो हो चुका था, अब 2026 का इनटेक 1 2026 का कॉल अप लेटर आ चुका है बच्चों को। और सेकंड वाला जो है मतलब 2026 सेकंड का भी कॉल अप लेटर बच्चों का आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं बच्चों के जो आपका जीके जीएस वाला जो पार्ट है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर बेस्ड जो है आपका सीरीज है। करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में आपको फेस करने होंगे और आपको मिल भी सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको मूवमेंट जो है इसका रिलेशन जो है बच्चों किससे है। चिपको जो है बच्चों आपको पता होगा कि ये उत्तराखंड की एक जगह है। उत्तराखंड में जो है बच्चों यहाँ पे ये सबसे पहले जो है स्टार्ट किया गया था सुंदर लाल बहुगुणा। क्या नाम है बच्चों? सुंदर लाल बहुगुणा, है ना। ये व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इनके साथ में और भी कई सारे प्रोटेस्टर थे। इन्होंने क्या किया, वन संरक्षण। क्या हुआ कि डेवलपमेंट को लेकर जो है फॉरेस्ट को काटा गया और वन संरक्षक के रूप में इन्होंने क्या किया, कार्य किया और वहाँ पेड़ों से चिपक कर जो है पेड़ों को बचाने का प्रयास किया। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ना तो ये मैती आंदोलन है, ना ही ये आपके विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन भी हुआ था बच्चों, ये भी पेड़ों से संरक्षण से लेकर था, लेकिन ये खेतड़ी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? खेतड़ी, जो कि राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? खेतड़ी, राजस्थान में, है ना। और ये एक खेजड़ी नहीं, एक्चुअल में खेजड़ी जो वृक्ष है उसको लेकर हुआ था, खेजड़ी। ठीक, तो खेजड़ी जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने के लिए विश्नोई समाज आई थी। इसमें जो प्रमुख लीडर थी उसका नाम था अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी बच्चों? अमृता देवी बिश्नोई, है ना। शांत घाटी जो है ये भी एक आपका प्रोटेस्टर था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। ये हुआ था बच्चों केरल में, है ना। कुंती पूजा नदी थी बच्चों। कौन सी नदी थी? कुंती पूजा नदी थी। और इस नदी पर क्या किया जाता था, बांध बनाया जा रहा था, जिससे आसपास का जो फॉरेस्ट रीजन है वो डूब में जा रहा था। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ जो चिपको मूवमेंट है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से बच्चों। किससे संबंधित है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये सारी घटनाएं जो है आप लिख लीजिए, इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो सारे लिख लीजिए, कौन कहाँ से क्या नहीं है। कल को आपसे पूछ ले कि चिपको, है ना, पूछ ले के खेजड़ी, पूछ ले के अमृता देवी बिश्नोई कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, और साइलेंट वैली जो है प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था। तो ये सारी चीजें आप बना पाओ, इतना आपको जो है पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है। अब भूपर्पटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। ये हमारा जो आपके अर्थ है, ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है बच्चों। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे अपर लेयर है उसे कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रस्ट हिंदी में कहा जाता है भूपर्पटी। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। इसके कुछ नीचे जो है आपको दूसरा लेयर मिलता है जिसे कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल, है ना। तो मेंटल को मेंटल ही कहते हैं बच्चों। और तीसरा जो है बच्चों वो है आपका क्या, कोर। क्या है बच्चों? कोर है ना। तो ये कोर जो है इसे हिंदी में कहा जाता है क्रोड़, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पाया जाता है बच्चों भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, 46% जो है लगभग इस भूपर्पटी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे एलिमेंट पूछा है। बाकी भूपर्पटी में जो अन्य तत्व जो पाए जाते हैं उसमें सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, और उसी सिलिका और एल्यूमिनियम में पाया जाता है ऑक्सीजन। फिर है यहाँ पे सीमा, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ पे पाया जाता है बच्चों नीफे, नीफे मतलब होता है निकेल और आयरन। ठीक, ये सारे तत्व जो है मैंने बता दिए आपको, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता दिया, और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का मतलब जो इमेज है वो कैसा होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। बताइए, मानव नेत्र पर बने प्रतिबिंब का जो है आपका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और आभासी होता है, केवल उल्टा होता है और केवल आभासी होता है। देखो बच्चों, हमारा जो रेटिना होता है ये प्रतिबिंब सदैव जो है रियल और कैसा बनाता है, आपके इन्वर्टेड बनाता है। और माइंड जो है उस
इमेज को, रियल और इन्वर्टेड जो इमेज है उसको जो है क्या कर देता है, सीधा कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, सीधा कर देता है। तो ऐसे में हमारे जो आंखों में या रेटिना में जो आपके यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा करता है और इसलिए हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो फेमस क्वेश्चन है, आप देखेंगे ह्यूमन जो बॉडी है या ह्यूमन जो आपके बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो ये पूछा है बच्चों, क्या यकृत है, क्या हृदय है, क्या अग्नाशय है, क्या प्लीहा है। यकृत इज द राइट आंसर, लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ओजोन परत में एक छेद जो है के ऊपर देखा गया। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है कौन सी लेयर, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है बच्चों, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाती हैं O3। O3 इसका फॉर्मूला है। इसकी जो इकाई है ओजोन जो आपके नापने की वो है डॉप्सन। कौन सी है, डॉप्सन। अब ये क्या होती है, जब ये ओजोन समताप मंडल में होती है तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे क्या करती है, सुरक्षा करती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये आने नहीं देती है। ठीक, ये सबसे बड़ी बात। अब ये जो ओजोन है ये इम्पैक्ट होती है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता है बच्चों क्लोरीन। क्लोरीन जब ऑक्सीजन से मिल जाता है तो ये बना जाता है आपके क्या, जो निश्चेतक होता है ना, जो आपके क्लोरोफार्म होता है बच्चों, ये क्लोरोफार्म का निर्माण करती है। और ये क्लोरोफार्म क्या करता है बच्चों, यहाँ पे क्या करता है आपके, ये आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है ये क्या करती है, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कम करती जाती है। तो जहाँ ऑक्सीजन कम होती जाएगी, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये क्लोरीन जो है इस ऑक्सीजन को खत्म कर रही है, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये तो ऑक्सीजन बन गया। ठीक, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, O3। तो O3 वहां से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसका जो कंडेंसेशन है, मतलब उसका जो संघनन है वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए इस डेंसिटी कम होने के कारण ये किरणें जो है सीधे कहाँ पहुंचती है, अर्थ पर पहुंचती है, अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है। और इस अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए वहां पे क्या बन चुका है, एक होल जैसा बना है। क्योंकि आप देखेंगे मैंने क्या कहा, डेंसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस जो है इसकी लेयर है बच्चों, कोई परत नहीं है, मतलब ऐसा कि जैसे हमने किसी पे चादर उड़ा दिया हो, ऊपर चादर रखा हो और उसे आ जाए। यहाँ पे गैस की लेयर है बच्चों, पूरे अर्थ के ऊपर बची हुई है। और इस अर्थ के इस लेयर में क्या होता है, O3 का होना बहुत जरूरी, और O3 के लिए 3 ऑक्सीजन होना जरूरी। कि अगर क्लोरीन यहाँ से जाएगा, ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करेगा, और कैरी करेगा तो वहाँ पे डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो किरणें सीधी आएगी। और इस घटना को कहा जाता है क्या, ओजोन होल। क्या कहा जाता है बच्चों, ओजोन होल कहा जाता है। सबसे पहले ये होल दिखा बच्चों कहाँ, अंटार्कटिका में। कब दिखा, 1986 के समथिंग, 1986 के लगभग। ठीक, अगला है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन अधूरे जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं, बहुत हानिकारक पदार्थ। अगर पेट्रोल और डीजल जो है अगर जलाए जा रहे हैं और अगर अधूरे जलाए जा रहे हैं तो बनाते हैं बच्चों कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि होती है दम घोटू गैस। दम घोटू गैस, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, मसालों के उत्पादन के लिए पूछेगा, चावल के, गेहूं के, मसालों के, है ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, उनके जो है उत्पादन राज्यों को नाम लिखना ही है, आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, केरल इज राइट आंसर। अगर एमपी भी आंसर लगेगा या एमपी ऑप्शन में होगा तो एमपी भी सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा एमपी में भी हो रहा है। किस भारत सरकार अधिनियम 1958 के माध्यम से पहला वॉइसरॉय बनाया गया था, विच गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 अपॉइंटमेंट द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। बच्चों आपको पता हो कि 1858 के पहले एक रिवोल्यूशन हुई थी जिसे कहा जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के पहले जो है भारत में जो है आपके क्या हुआ करता था, भारत का जनरल गवर्नर होता था और वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के समय में ये घटना हुई। घटना होने के बाद जैसे जैसे इन्होंने इसको संभालने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बच्चे इसको समाप्त किया गया, और कंपनी समाप्त हुई। कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद, इस कंपनी के समाप्त होने के बाद बच्चों क्या हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही खत्म हुई तो यहाँ पर हुआ क्या बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छे से बात ध्यान, इन्होंने कंपनी समाप्त किया और एक अधिनियम लेकर आ गए, भारत शासन अधिनियम। और उसके थ्रू जो है आपके जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसे कहा जाने लगा वॉइसरॉय। क्या कहा जाने लगा, वॉइसरॉय कहा जाने लगा। और भारत के पहले वॉइसरॉय बन गए कौन, लॉर्ड कैनिंग।
और अंतिम जो है भारत के गवर्नर जनरल बन गए कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। कंगो नदी जो है को पहले किस नाम से जाना जाता था? जायरे, है ना, और जिम्बेबी, ऑरेंज या वॉल। ये सारी की सारी अफ्रीकन जो है आपके अफ्रीकन जो है बच्चों रिवर है। ठीक। अफ्रीकन रिवर में कांगो जायरे जो रिवर है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 3 तरह की जो है लेयर पाई जाती है मुख्यतः। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, एक होती है बच्चों इक्वेटर जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना, और एक होती है बच्चों यहाँ पर दक्षिण में जिसे कहते हैं हम आपके मकर रेखा। ठीक। तो कांगो जो जायरे नदी है ये अफ्रीकन नेशन में, अफ्रीका जो है बच्चों कुछ इस तरह से जो है अफ्रीका विश्व के मैप पर या विश्व के पटल पर देखने को मिलता है। ठीक। अब देखेंगे कि ये जो अफ्रीकन कंट्री है, इस अफ्रीकन कंट्री में ये जो कांगो जायरे नदी है 2 बार ये आपके भूमध्य रेखा को काटती है। तो इस नदी को जो है आपके अन्य नाम जो है बच्चों, पहला नाम तो मैं बोल ही रहा हूँ कांगो, और दूसरा नाम जो है इसका वो है जायरे। क्या नाम है? जायरे। एक नदी है जो आपके भारत में बहती है बच्चों, है ना, जो कि किसको काटती है? कर्क रेखा को, उसका नाम है बच्चों माही। 2 बार ये काटती है, मध्य प्रदेश में बहती है। और एक नदी है जो कि है बच्चों जाम्बेजी। कौन है बच्चों? जाम्बेजी, जो ये काटती है किसको? आपके किसको? मकर रेखा को। तो 3 नदियां जो है विश्व में, ध्यान रखिएगा, कांगो जायरे, माही और जाम्बेजी। यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि कांगो का अन्य नाम है बच्चों जायरे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, मैंने बताया था IMF और वर्ल्ड बैंक एक सम्मेलन हुआ था बच्चों, ब्रिटेन वुड्स जो है आपके सम्मेलन हुआ था बच्चों। इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जुलाई 1944 में, कब बच्चों? जुलाई 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। किसकी बच्चों? IMF एंड वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। इन दोनों का मुख्यालय बच्चों वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, USA में है। 1944 अगर है ऑप्शन में तो यही परफेक्ट आंसर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है क्रमशः? बताइए। What are the name of the parliament of Pakistan and Bangladesh respectively? देखो बच्चों, पाकिस्तान की जो संसद है वो एक्चुअल में तो हम संसद ही बोलते हैं वहां पे, लेकिन वहां जो नाम है बच्चों वो है मजलिस ए शूरा। और बांग्लादेश की जो संसद है बच्चों वो है जातीय संसद। क्या है बच्चों? जातीय संसद। तो बी या राइट आंसर आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन है किसी में तो वही उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जी संसद से क्वेश्चन आ सकता है, करेंसी से क्वेश्चन आ सकता है और कैपिटल से भी आ सकता है, तो पढ़ के जरूर जाए, है नहीं। मैंने तो यहाँ पे एक बता दिया, आपको क्या करना है एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन आए तो गलत करके नहीं आएगा। अगला है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। अबे डॉल्फिन है क्या? गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, एक्वेटिक एनिमल है। किसका? भारत का। ठीक। क्या? डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, तो ये एक्वेटिक एनिमल समझते हैं, मतलब जलीय जीव है बच्चों। क्या है ये? जलीय जीव। अरे क्लियर? अब आधों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जलीय जीव भारत का कौन सा है, तो वो क्या है बच्चों? डॉल्फिन है। कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में। कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी। मुख्यतः कहाँ? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में सबसे ज्यादा। अभी बिहार में क्या है? चुनाव भी है। तो बच्चों यहाँ पे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्या राजन सिंह को? नहीं। GD अग्रवाल को नहीं। चंडी प्रसाद भट्ट को नहीं। रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है बच्चों क्या? आपके डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। ठीक। जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाओं को वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड टू द फिनोमेना ऑफ एसोसिएटेड विद द लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भैया ये हमारा अर्थ है, अर्थ का जो है सरफेस है, और इस अर्थ के सरफेस पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें वायुमंडल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? वायुमंडल मिलेगा। और वायुमंडल में सबसे पहली लेयर मिलेगी जो है बच्चों जिसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ। फिर क्षोभ के बाद दूसरी लेयर मिलेगी जिसको कहा जाता है समताप। क्या कहा जाता है? समताप मंडल। फिर समताप मंडल के बाद मिलेगा बच्चों मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद मिलेगा बच्चों आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद मिलेगा बच्चों वायुमंडल। इंग्लिश में बोले तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ठीक। तो सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फीयर, सबसे लास्ट लेयर है बच्चों एक्सोस्फीयर, जैसे है वायुमंडल कहते हैं। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? आप ध्यान से सुन लो, यहाँ पर मिलेगा बच्चों स्पेस। क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। स्पेस मतलब अंतरिक्ष मिलेगा। ठीक। आइनोस्फीयर में जितने भी आयनेटिक जो आपके रिएक्शन है वो आइनोस्फीयर में मिलेगी। समताप मंडल में क्या मिलेगा? ओजोन परत मिलेगी। और यहीं पर क्या उड़ेंगे आपको? एरोप्लेन। क्या है बच्चों? एरोप्लेन उड़ेंगे, है ना। क्या उड़ेंगे यहाँ पे? एरोप्लेन उड़ेंगे। ठीक। और क्षोभ मंडल वो आपके है जो आपके पृथ्वी से सबसे
कम दूरी पर स्थित है और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय गतिविधियां होती है। वायुमंडलीय गतिविधियां मतलब बच्चों जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बदलना, है ना, पानी का, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना, है ना, हवाओं का चलना, तूफान का आना, ये सारी गतिविधियां हमें कहाँ मिलेगी? आपके कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु व मौसम संबंधित घटनाएं, है ना। क्या है क्वेश्चन? जलवायु मौसम संबंधित घटनाएं। वायुमंडल में नहीं है, स्पेस है। समताप मंडल में ओजोन है, एरोप्लेन उड़ते नहीं है। वायुमंडल में नहीं है, क्या है? क्षोभ मंडल। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। विद्युत विभव मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देख के ही कह दोगे कि यार ये तो क्या ही क्वेश्चन है। फोटोमीटर नहीं, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, कार्टोमीटर नहीं, वोल्टमीटर। विद्युत विभव वोल्टमीटर। सिंपल है, मतलब कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। निम्न में से कौन सा एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग है ना? उत्सर्जी अंग नहीं है, सॉरी नहीं है ना? नहीं, उत्सर्जी अंग मतलब यहाँ पे एक्सटोरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, इसका मतलब है उत्सर्जी अंग। देखो किडनी बिल्कुल उत्सर्जी अंग है, त्वचा बिल्कुल, हमारे ऑयल निकलता है, यकृत ये भी उत्सर्जी अंग है, फिल्टर करता है। ब्लड तो भैया बस एक ही काम करता है जिसका नाम है पंप करना। क्या करना? पंप करना। ये क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है, पंप करता है, ना कि ब्लड को हमारे शरीर से बाहर फेंक। ठीक, अरे क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मार्बल कैंसर किसे कहा जाता है? कल ही शायद मैंने बताया था आपको पीएच वैल्यू, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये 7 से कम है तो एसिड है, और ये अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। ठीक, तो ये हो गया पीएच मान। और अब यहाँ पे अगर अब देखिए आप एसिड रेन में, तो 4.2 से लेके, तो अगर कोई रेन 4.4 पीएच वैल्यू से अगर हो रही है तो उसे कहा जाता है एसिड रेन। और जब ये एसिड गिरता है मार्बल पर, कहाँ पर? मार्बल पर, तो इसे कहा जाता है मार्बल कैंसर। क्या कहा जाता है? मार्बल कैंसर, मार्बल का कैंसर। ठीक, और मनुष्य बॉडी पर भी बनता है तो बच्चों उसे कहा जाता है क्या? आपके ह्यूमन कैंसर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? बच्चों क्षुद्र ग्रह मतलब वो आपके ग्रह होते हैं जो आपके ग्रहों के बीचों में पाए जाते हैं। अब ग्रहों के बीचों में कैसे? तो आपको पता होगा कि सन जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन के बाद जो आता है बच्चों, सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद आता है बच्चों शुक्र, शुक्र के बाद जो है आता है बच्चों बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है बच्चों मंगल, मंगल के बाद आता है बच्चों, है ना, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मंगल के बाद जो है आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट आते हैं बच्चों, है ना, मंगल के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर है। मरकरी से स्टार्ट होता है तो ये नेपच्यून तक जाता है। ठीक, यूरेनस नेपच्यून तक जाता है। ठीक है, और इसके बीच में पाया जाता है क्या? एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति, है ना। तो अगर आंसर आपका है मंगल और बृहस्पति तो यही आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मंगल और बृहस्पति में पाया जाता है, बाकी कोई भी नहीं है। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल, यूरेनस। ठीक, मर्रे नदी, मर्रे और एक और नदी है बच्चों डार्लिंग, है ना, क्या नाम है? डार्लिंग। आपको तो मजे आ गए होंगे। ठीक, इन विच कंट्री द मर्रे रिवर आर लोकेटेड? मर्रे एंड डार्लिंग रिवर कमरली रिवर कहा जाता है। रशिया में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, पेरू में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट में मिलती है आपको। कौन सी? मर्रे या डार्लिंग। भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी बच्चों? भारत विभाजन की घोषणा की गई थी माउंटबेटन प्लान से, और ये माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है डी। अगला है काकेसस पर्वत यूरोप और किस महाद्वीप के चौराहे पर स्थित है? एक पर्वत श्रृंखला है बच्चों। काकेसस जो है एक तो यूरोप, देखो बच्चों यूरोप जो है आप कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे तो ये है यूरोप, और यूरोप जुड़ा हुआ है बच्चों किससे? एशिया से। तो यूरोप और एशिया ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाकी कोई कॉन्टिनेंट यूरोप के साथ जुड़ा नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर वर्ल्ड मैप अगर आप जानते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना पढ़े, मतलब बिना समझे आप लगा दोगे। अफ्रीका से नहीं जुड़ता है भैया यूरोप, उत्तरी अमेरिका से दूर दूर तक नहीं जुड़ता, अटलांटिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है। आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से बनते हैं, और यहीं पर यूरोप और एशिया के बीच में जो पर्वत बनता है बच्चों उसका नाम है यूराल। क्या नाम है? यूराल माउंटेन। क्या नाम है? यूराल माउंटेन, जो बाउंड्री डिफाइन करता है बिटवीन द यूएस एंड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक, ऐसे ही काकेसस भी है। काकेसस भी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? जो है आपके यूरोप और एशिया के बीच में, चौराहा कहा जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, आपको पता होगा बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ था, हसीना जो है, शेख हसीना किस दल से संबंधित? बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बिलोंग्स टू द विच पॉलिटिकल पार्टी? अभी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा आपके प्रोटेस्ट हुआ,
है ना, जैन जी जो प्रोटेस्ट कहा जाता है यूथ के द्वारा जो किया गया, है ना, तो ये सारा प्रोटेस्ट जो है पूरे बांग्लादेश को, नेपाल को हिला दिया। ठीक, अब ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, बांग्लादेश में और नेपाल में जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोलना चाहिए, है ना, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन उनके दल का सॉरी, उनके दल का क्वेश्चन आया है, तो आंसर होगा अवामी लीग। अवामी लीग, बांग्ला अवामी लीग जो है उनकी पार्टी थी बच्चों, जो कि आपको जानना है। कोयला गैस जो है क्या मिश्रण है, कोयला जो है बताओ किस गैस का मिश्रण है बच्चों, कोयला कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन, ऑक्सीजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला मिलता है बच्चों इस वाले आपके फॉर्म में, हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आज की क्लास में हमने 22 क्वेश्चन को ऐड किया है ना बच्चों। अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे, अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और बहुत नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और इन सब क्वेश्चन का एक ही पर्पस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप वीडियो को शेयर करें, है ना। और अगर कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर लाइक, और चैनल पे अगर आप पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।